नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो मानव हृदय से रिलेटेड है। हम डायग्राम के माध्यम से पूरा टॉपिक को समझेंगे और उसके माध्यम से हर एक उस क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे पेपर में आ सकता है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस में रट्टा लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम इस तरह से एक चित्र के माध्यम से पूरा जो है टॉपिक को कवर करेंगे। आइए चलो देखते हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि हृदय का जो कार्य होता है वो खून को, जो हमारा रक्त होता है उसको पंप करने का होता है। और यह किस माध्यम से अपना कार्य करता है ये हम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए, अशुद्ध रक्त जो होता है वो शिराओं के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है, और जो शुद्ध रक्त होता है, जो शुद्ध रक्त है, वह धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है। देखो, बात यहाँ समझने की है। शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। हृदय में आने के बाद जो रक्त शुद्ध है, उस शुद्ध रक्त को धमनियों के माध्यम से जो है वो पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ये बात समझ में आई आपको। अब देखते हैं, जैसे यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है, शिराओं के माध्यम से जो है वो अशुद्ध रक्त हमारे यहाँ से, ये इसको क्या बोलते हैं, महाशिरा या राइट वर्टिकल दायालिंद को बोलते हैं। महाशिरा के माध्यम से, ये महाशिरा का ऊपरी भाग हो गया, ये महाशिरा का जो हो निचला भाग हो गया। इसके माध्यम से यहाँ हमारा रक्त प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद ये जो भाग होता है जिसे हम दाया अलिंद या राइट वर्टिकल बोलते हैं, राइट ओरिकल बोलते हैं, यह पूरा भर जाता है। और भरने के बाद अब इसके संकुचन की बारी आती है। ये सिकुड़ता है। सिकुड़ने के बाद ये सिकुड़ेगा तो ये फैल जाएगा। इसके फैलने के बाद ये जो सारा रक्त था ये इसके अंदर भर जाएगा। और देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको दयानिलय या राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल जो है, इसकी भित्ति जो होती है वो थोड़ी सी ठोस या मोटी होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो रक्त है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। रक्त का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण इसकी भित्ति जो है मोटी होती है। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे तीर का निशान लगाया हुआ है, रक्त अगर यहाँ पूरा भर जाएगा तो अब इसके सिकुड़ने की बारी आएगी। जब ये सिकुड़ता है तो ये रक्त यहाँ से होते हुए ऊपर, यहाँ से होते फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस में पहुँच जाता है और फेफड़ों में जाने के लिए तैयार होता है ताकि वो वहाँ पर शुद्ध हो सके। अब जो फेफड़ों के माध्यम से जो शुद्ध हो गया, उसे जो है यहाँ से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से वह रक्त हमारे बाएं अलिंद या लेफ्ट ओरिकल में प्रवेश करता है। लेफ्ट ओरिकल में प्रवेश करने के बाद यह जो है, अब इसके सिकुड़ने की बारी आएगी। अब जब यह सिकुड़ेगा तो यह फैल जाएगा, और इस भाग को हम क्या कहते हैं, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब सारा रक्त भर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा रक्त भर जाने के बाद जो है यह भी ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, क्योंकि अब इसके भी सिकुड़ने की बारी होती है। जब ये सिकुड़ेगा तो इसके माध्यम से, यह महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में जो है खून का जो है पंप कर देगा और शुद्ध रक्त हमारे हर पार्ट तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही दोबारा से फिर यही प्रक्रिया चल पड़ेगी और यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। अब हम कुछ हृदय से रिलेटेड मेन फैक्ट्स देखेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, ये हमारा क्या था, दाया अलिंद था, जिसे राइट ओरिकल बोलते हैं। पहले रक्त जो है वो महाशिराओं के माध्यम से जो है वो यहाँ से और यहाँ से आता है, दायालिंद में आ गया। ये सिकुड़ी तो इसमें भर गया। इसमें भर जाने के बाद जब है इसके सिकुड़ने की बारी आएगी तो यहाँ से होते हुए फुफ्फुस धमनियों में से होते हुए सीधा क्या है, फेफड़ों में चला जाएगा। और वहाँ पे शुद्ध होने के बाद यह जो है वापस यहाँ से घूम करके इसमें बायां अलिंद में आएगा, लेफ्ट ओरिकल जिसे बोलते हैं, इसमें आएगा। जब ये पूरा भर जाएगा तो ये जो है वाल्विन के माध्यम से यह सिकुड़ेगा तो ये इसमें आ जाएगा। इसमें आने के बाद जो है यह यहाँ से होते हुए महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो है हृदय 4 कोष्ठी होता है। 4 कोष्ठी अभी मैंने आपको बताए हैं।
एक तो राइट ऑरिकल जिसे दायालिंद बोलते हैं, और लेफ्ट ऑरिकल जिसे बायालिंद बोलते हैं, और राइट वेंट्रिकल जिसे दाया निलय बोलते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे बाया निलय बोलते हैं। ये 4 कोष्ठीय हो गया, 4 कोष्ठीय हृदय हो गया। और स्तनपायी में मुख्यतः 4 कोष्ठीय हृदय होता है। और जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका भार लगभग 30 ग्राम होता है। हमारे हृदय जो है इसका भार लगभग क्या होता है, लगभग 30 ग्राम तक का होता है। अब जो है शरीर से हृदय में रक्त शिराएँ लाती हैं। तो शरीर से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो शरीर हमारा शरीर है उसमें शिराएँ जो है वो सारा जो रक्त होता है, शुद्ध रक्त, उसको इकट्ठा करके हृदय में क्या करती हैं, लाने का कार्य करती हैं। अब जो है हृदय से शरीर में शुद्ध रक्त धमनी पहुंचाती हैं। हमारा हृदय जो है उसमें जो फुफ्फुस जो शिराएँ हैं उनके माध्यम से जो रक्त आया था वो सारा रक्त क्या है, पूरे शरीर तक क्या कौन पहुंचाती है, धमनी पहुंचाती हैं। रक्त दाब धमनी में ज़्यादा होता है। देखिए हमें रट्टा लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम यह जानते हैं कि रक्त दाब धमनी में क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हमारा शरीर शुद्ध रक्त को पंप करता है तो बहुत तेज़ी से गमन करता है, और इसलिए रक्त दाब जो है ज़्यादा धमनी में होगा। फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। देखिए हम दोबारा से देखते हैं डायग्राम को। ये देखिए, ये हमारा दायां निलय था, राइट वर्टिकल वेंट्रिकल, इससे होते हुए जो रक्त था यहाँ गया था, और इसे क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। और नॉर्मली क्या होता है कि धमनियों में जो है वो शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि धमनियाँ पूरे शरीर में हमारे शुद्ध रक्त को पहुँचाती हैं। लेकिन ये जो है फुफ्फुस धमनी है, इसमें ये शुद्ध रक्त है, इसलिए इसमें फुफ्फुस धमनी से बोलते हैं। और फुफ्फुस धमनी में ये कौन सा रक्त हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। तो ये इसका अपवाद हो गया। अब ऐसे ही देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, ये यहाँ से होते हुए फेफड़ों के माध्यम से शुद्ध होकर के रक्त जो है फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से इसमें प्रवेश करेगा, इसलिए फुफ्फुस शिरा में क्या है, शुद्ध रक्त हो गया। ये दोनों अपवाद हैं, इन्हें हमें ध्यान से देखना है। आगे है, हृदय मांसपेशियों तक रक्त कोरोनरी वाहिनी पहुँचाती हैं। हृदय से मांसपेशियों तक या फिर हृदय की मांसपेशियों तक जो रक्त होता है वो कोरोनरी वाहिनी, अब इसका तो नाम वैसे भी आपको याद रह जाए क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है आजकल, और कोरोनरी वाहिनी पहुंचाती हैं। और नोट देखिए, इसकी रुकावट को हार्ट अटैक होता है। यदि हमारी हृदय की मांसपेशियों तक शुद्ध रक्त ही नहीं पहुंचेगा तो इससे क्या हो जाएगा, हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। और कोरोनरी जो धमनी है उसके माध्यम से हमारी मांसपेशियों तक यह रक्त पहुंचता है। एक वयस्क मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और जो शिशु होता है, बच्चा, उसका 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। अब आइए आगे देखते हैं, रक्तदाब। हमारा जो प्रेशर, जो खून है, जो रक्त है हमारा, वो हमारी रक्त वाहिनियों में कितना प्रेशर, कितना दाब लगाता है उसे हम रक्तदाब कहते हैं। यह होता है 120/80 mm पर पारा या Hg। 120 देखो ये कई बार आपको ऐसा दिया मिलेगा 80/120 mm पर पारा, ऐसा नहीं होगा, ये होगा 120/80 mm पर पारा, ठीक है। 120 सिस्टोलिक जिसे उच्च रक्तदाब कहते हैं, और 80 डायस्टोलिक जिसे निम्न रक्तदाब कहते हैं। अच्छा अगला देखते हैं, रक्तदाब मापी यंत्र को क्या कहा जाता है। रक्तदाब मापी यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर। आपने आमतौर पर डॉक्टर को देखा होगा, वो आपके हाथ में कुछ पहना करके वो उसको प्रेशर करके आपको जो है आपका रक्तदाब मापता है, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। अब देखते हैं, थायरॉक्सिन व एड्रेनालिन हार्मोन हृदय की गति को कंट्रोल करते हैं। ये मुख्य रूप से हार्मोन होते हैं हमारे शरीर के अंदर, एड्रेनालिन और थायरॉक्सिन। ये हमारे शरीर के अंदर हृदय की गति को कंट्रोल करते हैं। और एक बात और